प्रणाम गुरुजी। मेरा नाम सक्षम है और मेरा प्रश्न यह है कि जब हम भी परीक्षा से एक दिन पहले जब हम पूरे तैयारी कर रहे होते हैं तब हमारा ध्यान किसी न किसी चीज़ से भटक जाता है, तो हम ऐसा क्या करें कि हमारा ध्यान ना भटके। बैठ। देखो, आजकल परीक्षा भी एक युद्ध हो गया है और ख़ासकर माँ बाप इसी को और युद्ध बना दिए। माँ बाप पूछते हैं कि तुम्हारा नंबर इतना आया, पड़ोसी का इतना आ गया। स्कूल में आता है तो टीचर भी कहते हैं तुम इतना कम क्यों आ रहा था, उसका उतना आ गया। यानी हमारा पूरा जीवन जो है कम्पिटिटिव हो गया है। इसलिए हम लोगों को हर समय पहले तो प्रसन्न मुद्रा में रहना चाहिए। दूसरा जो है, सुबह उठते ही दिन भर का अपने रूटीन तैयार कर लेना चाहिए कि मुझे कब बजे क्या काम करना है, कितने बजे क्या काम करना है। जब हमारा रूटीन तय हो जाता है दिन भर करने का प्लानिंग, तब हम कंफ्यूज नहीं होते हैं। नहीं तो अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं हम, कब क्या करें नहीं करें, कब बजे स्नान करें, क्या मैं चले। दूसरा, कम से कम सुबह शाम 15-20 मिनट ध्यान जरूर करना चाहिए। ध्यान करने से मन केंद्रित होता है, कंसंट्रेशन होता है और तब जो है आप घबराहट नहीं होती है। नहीं तो परीक्षा आजकल जो है युद्ध हो गया है। आप लोग सब घबराते हो, सब तैयार है, सब तुमको याद है, लेकिन परीक्षा में जाते हैं तो भूल जाते हो। यह घबराहट के चलते होता है। इसलिए हमारे यहाँ एक और दिया जाता है विद्या टेक्निक, विद्या विधि। आप लोग शायद नहीं लिया है यहाँ पर, जबकि सेंट्रल स्कूल में और स्टेटों में सेंट्रल स्कूल के प्रिंसिपल लोग, समझ गए आप लोग हैं मैडम, सुनो, सेंट्रल स्कूल के प्रिंसिपल लोग हमारे यहाँ आचार्य को ले जाता है अपने स्कूल में। वह टेक्निक सिखवाता है। चूँकि हम 4 काम करते हैं पढ़ाई में। पहला काम करते हैं कलेक्शन। विभिन्न प्रकार की चीज़ हम सीखते हैं, अखबार से लेकर मीडिया से लेकर के स्कूल में पढ़ाई से लेकर के हमारा विभिन्न सब्जेक्ट जो है सब हम सीखते हैं। वह क्या करता है, माइंड कलेक्शन करता है। दूसरा काम करते हैं क्या, स्टोरिंग। जैसे कोई सामान लेकर के इस कमरे में फेंकते जाओ, स्टोर करते जाओ। फिर तीसरा काम क्या होता है, रिकॉलिंग। जब रिकॉल करेगा दिमाग तक कंफ्यूज हो जाए, कहाँ सामान रखे हैं कोई पता नहीं है। इसलिए स्टोर करने में हम लोग फिर क्या करते हैं, फलाना सामान को एक खाने में रख देते हैं, फलाना अलग अलग खाने में रखता है ना स्टोर में, तब फट से फाइल वह मिल जाती है, किताब मिल जाता है। ब्रेन में भी वही काम होता है। जैसे कंप्यूटर ब्रेन के आधार पर ही बना है, तो हमारे यहाँ वह विद्या में बताया जाता है। आप लोग उसको सीखना चाहिए, जानना चाहिए कि वह कैसे यह काम दिमाग में होगा। पहला कलेक्शन, दूसरा स्टोरिंग, तीसरा स्क्रीनिंग। छटाई करेगा ना, मैथ का अलग सब्जेक्ट ब्रेन में रखो, हिस्ट्री का अलग रखो, केमिस्ट्री का अलग रखो, फिजिक्स का अलग रखो। स्क्रीनिंग हुआ ना तीसरा। चौथा तब हुआ रिकॉलिंग। कोई पूछा फट से आ गया याद। डू यू फॉलो। सरकारी सेंट्रल स्कूल के लोग हमारे आचार्य को ले जाते हैं अपने में बच्चों को सिखाने के लिए, शिक्षकों को भी सिखाने के लिए। तो आप लोग यह जब करेगा तब अपना कंफ्यूज नहीं होगा। गुरुजी प्रणाम, मेरा नाम यश और मैं पूछना चाहता हूँ कि हमें अपनी परीक्षा की तैयारी किस तरीके से करनी चाहिए। प्रश्न सबका एक ही मिलता जुलता कौन सब्जेक्ट तुम्हारा स्ट्रांग है, कौन सब्जेक्ट में वीक हो। जिस सब्जेक्ट में वीक है उसके लिए पहले से प्रोग्रामिंग कर लो। इसमें कौन कौन पाठ्यक्रम हैं, कौन कौन हमको याद करना है, कैसे करना है। और जब सिस्टम, अच्छा हाँ, एक और बात है, जो इस देश में आईएएस में टॉप लड़का आया है वह बताया है अपना अनुभव कि हम प्रतिदिन 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम घर पर पढ़ते थे, बस 4 घंटा। हम लोग क्या करते हैं, जब एग्जामिनेशन आते हैं तो रात दिन लगते हैं पढ़ने। इज इट करेक्ट। और जो है 9 महीना 10 महीना खेलते हैं। एकदम आप लोग रूटीन बना लो। प्रतिदिन हमको हर सब्जेक्ट का जो सब्जेक्ट है, कौन कौन चीज़ याद करना है, कौन कौन चीज़ मेमोरी में लाना है। 2 घंटा सुबह 2 घंटा स्कूल में पढ़ने के बाद हम जाकर घर पर पढ़ेंगे। हम लोग जब पढ़ते थे तो जो ट्यूशन लड़का पढ़ता था, कोचिंग पढ़ता था, उस पर हंसते थे, ये गधा है ना, कमज़ोर है ना, कोचिंग की ज़रूरत है। स्कूल में तो इतना पढ़ा ही दिया जाता है, कोचिंग को अलग से ज़रूरत होती नहीं है। स्कूल में ऐसा होता है कि जो पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट ना कराया जाता हो, फिर कोचिंग क्या ज़रूरत हो गई। इसलिए कि हम जब पढ़ाते हैं शिक्षक क्लास में तो हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं।
स्कूल में ही जो पढ़ाते हैं शिक्षक उसको खूब बढ़िया से सुनो, नोट करो, जो नहीं आता है पूछ लो, और सुबह शाम नियमित रूप से केवल 2-2 घंटा आप तैयारी करो नियमित, एक दिन मिस मत करो। आजकल बच्चे तो तुम लोग उठते हो सुबह 8 बजे 9 बजे, यदि संडे रहता है तो 10 बजे उठेगा। यह अपना रूटीन बदल लो जीवन का। 4 बजे उठ जाओ, अपना स्नान ध्यान जो करना है कर लो, योग एक्सरसाइज कर लो, नियमित रूप से हो जाओ। इसके बाद पढ़ने के लिए जो आप सब्जेक्ट है उसके अनुसार पढ़ाई शुरू कर दो। 2 घंटा बस, सुबह 2 घंटा शाम। आकर स्कूल में शिक्षक से जो नहीं आता है पूछो, टीचर से पूछो। फिर आपको ट्यूशन की ज़रूरत नहीं है, अलग से कोचिंग की ज़रूरत नहीं है। आजकल जो कोचिंग नहीं लेता है, ट्यूशन नहीं पढ़ता, उसके माँ बाप भी बड़ा खराब मजा, हमारा लड़का नहीं पढ़ रहा। समझ गए? अपने जीवन को पहले एकदम लाइन अप करो। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट। प्रणाम गुरुजी, मेरा नाम मीनाक्षी है और मेरा प्रश्न ये है कि जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आने लगता है तो मैं ये डिसाइड नहीं कर पाती कि मुझे बुक से पढ़ना चाहिए, नोटबुक से पढ़ना चाहिए, या फिर कोई और बुक प्रेफर करनी चाहिए, या फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर उठाने चाहिए। मैं ये डिसाइड नहीं कर पाती कि मुझे क्या प्रेफर करना चाहिए। फर्स्टली जो हम लोगों का टेक्स्ट बुक है उसी से नोट बुक बनता है ना, उसी से टीचर पढ़ाते हैं ना। यदि हम लोग अपने नोट बुक टेक्स्ट बुक को खूब अच्छी तरह से पढ़ लें, टीचर जो पढ़ा रहे हैं उसी बात को खूब सुन लें, समझ लें, नोट बुक बना लें, तब तो आप एग्जामिनेशन के टाइम में केवल अपना नोट बुक पलटो। एग्जामिनेशन के टाइम में तो केवल रिकॉल करने के लिए, रिमेंबर करने के लिए, याद करने के लिए क्या याद है फिर हमको रिवाइज कर लें, चले जाएं। जैसे कि मिलिट्री में सैनिक को देखते हो रोज़ लेफ्ट राइट करता है नियमित रूप से, वो रोज़ लेफ्ट राइट करता है। युद्ध आती है तो सहजता से युद्ध में उतर जाता है। पहला तो है एग्जामिनेशन को युद्ध मत समझो, यह समझो कि जो हम लोग पढ़े हैं उसका एक रिजल्ट आने वाला है पढ़ाई का, या उसका एक फल मिलने वाला है। इस तरह से एग्जामिनेशन में अपीयर हो, हंसते हंसते जाओ, उस समय रिलैक्स रहो, कम से कम ही पढ़ो, जो पढ़ गया है उसको रिकॉल करो। अभी जो है बच्चे जो है अक्सर टेक्स्ट बुक नहीं छूते हैं, है ना जी, टेक्स्ट बुक नहीं छूते हैं, सब नोट बुक छूते हैं, है ना। जब तू टेक्स्ट बुक पढ़ेगा ध्यान से तो तुम्हारे सारे प्रश्न का उत्तर तुम्हारे अंदर रहेगा। नोट बुक बनेगा तो नोट बुक में एक एक प्रश्न का उत्तर दिखाया जाता है ना। यदि उसी को प्रश्न को दूसरे तरह से घुमा कर दे दिया जाएगा तो कंफ्यूज हो जाएगा। इसलिए आप लोग टेक्स्ट बुक जरूर पढ़ो। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, मेरा ये प्रश्न है कि हम पेपर के समय पेपर की चिंता करें या रिजल्ट की? न पेपर की चिंता करो न रिजल्ट की चिंता करो। चीयरफुल रहो, खुश रहो और हंसते हंसते एग्जाम दो। परमात्मा पर विश्वास रखो कि हमने हंसते हंसते रिजल्ट दिया, एग्जाम दिया है, जो दिया है अच्छा हो दिया है, जो निकलेगा उसको स्वीकार किया जाएगा। और पड़ोसी से दूसरे लड़के से कंपैरिजन मत करो कि उसका अच्छा आया है तो अच्छा आया। जो एक और बात है, जो लड़के कमज़ोर हैं उनको तेज लड़कों से मित्रता करनी चाहिए। अक्सर क्या करते हैं, कमज़ोर लड़के अपने और कमज़ोर लड़कों से मित्रता करते हैं, दोस्ती करते हैं, और तेज लड़का से घृणा करने लगते हैं, या फिर कहते हैं कि वह तेज नहीं है, मास्टर साहब टीचर जो है उसको ज़्यादा पक्षपात करता है। यही तुम लोग भी कहता है ना। तेज लड़के से जब मित्रता करेगा तो तुमको जो नहीं सब्जेक्ट आ रहा है वह लड़का तुमको समझा देगा। अब बच्चों को आपस में एक दूसरे को कोऑपरेट करना चाहिए। जो जिसको सब्जेक्ट आता है, मान लो कि तुमको इंग्लिश आता है, उसको मैथ आता है, तुम उसको इंग्लिश पढ़ा दो, वह तुमको मैथ पढ़ा देगा। हरदम आपस में ब्रदरहुड का संबंध रखना चाहिए। जितना तुम कोचिंग में पढ़ता है उसे अच्छा फ़ायदा होगा, तुम एक दूसरे में अपने पढ़ लो। यदि दोनों को नहीं समझ आता है तो क्लास टीचर से समझ लो। संयोग से तो आप लोग आश्रम के स्कूल में पढ़ रहा है, लेकिन ध्यान सीखने कोई आता नहीं आया नहीं ना। तब जितने तुम लोग आज रामायण में पढ़ते हो, रामायण, गीता, राम, कृष्ण, बुद्ध या महावीर, जितने सुपरमैन हैं सब गुरुकुल में ही न पढ़े हैं। हम नहीं जाते हैं आश्रम में, इसलिए एक और है नहीं जाते हैं कि लड़के समझेंगे कि बाबा आउटडेटेड। क्या बात करेंगे पुराने काल में। तुम लोग थोड़ा थोड़ा धर्म, गीता भी पढ़ लेगा, रामायण भी पढ़ लेगा तो आदर्श महापुरुषों से सबक लेता है, लेसन मिलता है, तो आप लोगों का जीवन परिचय भी बदलेगा और जीने का ढंग बदलेगा। सबसे पहले तो जीने का ढंग है कि सुबह उठ जाना चाहिए। गुरुकुल में 4 बजे उठने सिखाया जाता है ना। इसमें 4 बजे कौन उठता है? जरा हाथ उठाओ तो कौन देखे? कोई नहीं उठता होगा। आप लोग जानते हो ना कि हम भी साइंस के विद्यार्थी रहे हैं। जानता है कि नहीं? नहीं जानता है तो जान लो। आज विज्ञान कहने लगा कि 4 बजे से 6 बजे सुबह और 4 बजे से 6 बजे शाम, संध्या, दोनों को संध्या कहते हैं। सुबह जो है रात्रि जा रहा है और दिन का आगमन होता है, इसको संक्रमण काल कहते हैं। संक्रमण काल में
ऑक्सीजन बढ़ जाता है। जीवनदायी क्या कहते हैं, जीवनदायी जितने द्रव्य हैं, गुण हैं, वायुमंडल में बढ़ जाते हैं। संध्या होता है तो दिन जाता रहता है, रात्रि की आगमन होती है, वह संक्रमण काल है, संधि बेला है। इसीलिए हमारे यहाँ कहा है कि संधि बेला में एक ही काम करना चाहिए, या तो ध्यान करो या पढ़ो, सोने के विधान नहीं है। और जब उस समय तू ध्यान करेगा या पढ़ेगा तो देखना तुम्हारा मेमोरी शक्ति बढ़ जाएगी, इंटेलेक्चुअलिटी बढ़ जाएगी। अब तो विज्ञान भी कहने लगा अपने रूटीन को थोड़ा दिन मेरे कहने से बदल लो। 4 बजे उठ कर देखो, स्नान करो, 10 मिनट मेडिटेशन करो। आचार्य कुणाल जी भी हैं, विशाल जी भी हैं, इन लोगों से मेडिटेशन थोड़ा सीखो, 10 मिनट करो, इसके बाद पढ़ो। मान लो कि 5 बजे पढ़ेगा, 2 घंटा 7 बजे तक पढ़ लिया, देखना तुम्हारी मेमोरी शक्ति बढ़ जाएगी, पढ़ने की क्षमता बढ़ जाएगी, याद होने लगेगी। तन मन धन, तुम 3 लेवल पर जीते हो, नहीं जानते हो तो जानो कौन कौन लेवल है। एक शरीर का लेवल, फिजिकल बॉडी, दूसरा मेंटल बॉडी, तीसरा स्पिरिचुअल बॉडी। फिजिकल बॉडी के लिए क्या करता है, 9 बजे उठेगा, ये तो कोई सिस्टम नहीं है। शरीर फिजिकल बॉडी को कहीं जिम चला गया, यह भी सिस्टम नहीं है। क्यों जा रहे हो? शरीर को स्वस्थ रखने के लिए योग करना जरूरी है, इसलिए योग टीचर भी रखे गए हैं, योग सीख लो। 4 बजे उठता है, स्नान करके फटाफट कुछ योग कर लो, योगासन कर लो, ध्यान कर लो, पढ़ना शुरू कर दो। देखो तुम्हारे घर का भी वातावरण बन जाएगा, बदल जाएगा, आपके जीवन का भी बदल जाएगा, पूरा जिंदगी तुम खुशहाल रहोगे। हम लोग को जो बचपन में सीखे वही भी तक रूटीन में है अभी तक। तो देखो, पहला फिजिकल लेवल, शारीरिक, शरीर स्वस्थ रहेगा तब ना। देखो ये लड़का बैठा खाई कर रहा है, इतना उम्र में खांसी होनी चाहिए, ठंडा लग गया होगा, लेट उठेगा। दूसरी बात एक बता दे टेक्निक, जब स्नान आप करने जाओ, मुंह में पानी भर लो, दोनों आंख पर छींटा मारो, यहाँ छींटा मारो 7 बार आंख का छींटा, तुम्हारी आंख की ज्योति बढ़ेगी, ब्रेन बढ़ेगा, मुंह में पानी दो, खांसी बुखार नहीं होगी। मौसम बदलता है तो अक्सर बीमार पड़ने लगता है। ये छोटी सी टेक्निक बता रहे, मुंह में पानी भर के मारो, तुम्हारा ज्योति बढ़ जाएगा, तेज बढ़ जाएगा, दिमाग भी खुल जाएगा। तो इसलिए फिजिकल बॉडी को अपना ठीक पहले रखो। यह सुबह उठने से उठ करके पानी जरूर पियो, 1-2 गिलास, चाहे मिट्टी के बर्तन में रख लो या तंबा के बर्तन में। जड़ा है तो थोड़ा गर्म गुनगुना पियो। कर लिया, अपने परिवर्तन देखो, तुम्हारे घर में परिवर्तन, माँ बाप में भी परिवर्तन आने लगेगा। माँ बाप यदि जूडो कराटे करते होंगे वो भी बदल जाएंगे, तुम बदलेगा, परिवार बदल जाएगा। ये समझो कि यू आर द फ्लावर ऑफ योर फैमिली। यह समझ कर काम करो कि तुम लोग इस परिवार के फूल हो, और तुम जब आगे बढ़ोगे तुम ही फल लगेगा, पद का, पैसा का, प्रतिष्ठा का, ये फल लगेगा ना। ये हरदम सोच कर चलोगे, वी आर फ्लावर ऑफ द फैमिली। तो एक फ्लावर मुस्कुराते रहता है तो जो घर के लोग देखकर प्रसन्न रहते हैं कि नहीं रहते हैं। तो यह आज से सोच लो कि यू आर फ्लावर ऑफ द फैमिली। फिर तुम वैसे ही करो, सुबह सुबह फूल दिखता है, मुस्कुरा उठता है। तो ये छोटी सी टेक्निक बताया कि पानी, इसके बाद स्नान करो, थोड़ा पूजा पाठ करो, फिर देखो तुम लोग सफल हो जाएगा। पहला बताए फिजिकल लेवल, दूसरा मेंटल लेवल, मानसिक। मन कंफ्यूज रहता है हरदम, अब क्या करें, फलाना तेज हो गया, फलाना को पैसा मिल गया। अभी IIT के लड़के क्यों आत्महत्या कर रहे हैं? एक लड़का का प्लेसमेंट 8 करोड़ में, 8 लाख में हो गया, दूसरा का 4 लाख में नहीं हो रहा है, इसलिए आत्महत्या कर रहा है। कंफ्यूज है ना। IIT में हो जाने के बाद भी आत्महत्या कर रहा है, मेडिकल में होने के बाद, ये प्लेसमेंट के चलते। इसका मतलब मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। तो दूसरा जो है फिजिकल लेवल, तीसरा मेंटल लेवल, याद हो गई। तो मेंटल लेवल के लिए एक्सरसाइज है ध्यान, जरूर ध्यान करो। सुबह उठो, शाम को सुबह ध्यान करो, एक्सरसाइज करो। फिजिकल हो गया, मेंटल एक्सरसाइज हो गया। तीसरा स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। तू लोग पढ़ता है ना, कल्पना किया कि ABC एक त्रिभुज है, तुम भी 3 भुज पर खड़ा है। फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, आत्मिक। उसके लिए क्या करेगा? किसी का भी बुरी बात मत सुनने का कोशिश करो। जितना हम लोग भोजन खराब करके अपना शरीर खराब नहीं करेंगे, उतना बुरी बात सुनकर खराब करते हैं। कान से, आँख से, नाक से कहो को ना बुरी देखेंगे, ना सुनेंगे, ना बात करेंगे। और स्पिरिचुअल के लिए कुछ जो है टीवी में या पेपर में या अपने यहाँ किताब रखो, रामायण, गीता, हमारी भी किताबें हैं बहुत, कुछ जरूर पढ़ा करो 15-20 मिनट रोज, वह स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए। जब तीनों तुम्हारा बैलेंस रहेगा, कभी तुम जो है डिप्रेशन में नहीं जाएगा। शरीर ठीक हो गया, मेंटल डिप्रेशन हो गया। थैंक यू। नेक्स्ट। प्रणाम गुरुजी, मेरा नाम शालिनी है। मेरा प्रश्न ये है कि एग्ज़ाम से पहले टेंशन क्यों होती है? सब लोग प्रश्न लगभग एक ही है। देखो,
अभी ये लड़का सामने बैठा है, बैठ जाओ। ये कुर्सी के पीछे स्ट्रेट क्यों बना है? तुम लोग भी क्यों बना है? हरदम इस तरह सीधे बैठो कि तुम्हारी स्पाइनल कॉर्ड सीधी रहे, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड में ही इंगला पिंगला सुषुप्ना नाड़ियाँ हैं, या इंगला पिंगला छोड़ दो जो की भाषा, जो स्पाइनल कॉर्ड है उसी में से एनर्जी का फ्लो होता है नीचे से ऊपर। एक कुबरी देखा होगा, अयोध्या में एक कुबरी थी ना, पूरी अयोध्या का लगा दी। जहाँ भी कुबर आदमी देखना, इसका मतलब टॉन्ट मत करना, वो समझो कि वह धूर्त होगा, कनिंग होगा, क्योंकि एनर्जी उसकी रीबैक होती है। इसीलिए मिलिट्री को लोग देखता है एकदम सीधे चलते हैं, उनको ट्रेनिंग दिया सीधे रहो। जब तुम सीधे रहेगा तो तुम्हारे एनर्जी का फ्लो ठीक से होगी और तुम्हारी टेंशन नहीं होगी, और साथ ही जो है तुम्हारे पढ़ने में भी मन लगेगा। अक्सर लोग सो जाते हैं, इस तरह से पढ़ता है, इस तरह से कर लेकर पढ़ता है, देखा है कि नहीं? तुम लोग पढ़ता होगा, तकिया इस तरह लेकर पढ़ता है। पढ़ना नहीं, खेल है, कुछ नहीं याद होगा, जो याद रहेगा वो भी भूल जाएगा। इसलिए कुर्सी पर बैठना है तो कुर्सी बैठो, नहीं तो नीचे बैठो, जिसे बैठो, लेकिन एकदम सीधे बैठो। अब इस तरह से बैठ रहा तो जोर पड़ रहा है ना, तो जानते हो नहीं, यहाँ पर गर्दन में भी कभी दर्द होने लगती है, यहाँ दोनों भुजाओं में दर्द होने लगेगी, रीढ़ की हड्डी में पेन होने लगेगा। इसीलिए हरदम हम लोग एकदम सीधे बैठना चाहिए, बच्चों को एकदम सीधे बैठना चाहिए। तुम्हारा जो अभी राइजिंग है पीरियड, एकदम कभी भी टेढ़े बैठ करके मत पढ़ो। टेबल पर ही बैठता है तो सो जाता है। तो यह छोटी छोटी हम ट्रिक बता रहे हैं। और एग्जामिनेशन में टेंशन उसी को होता है बच्चा जो रेगुलर पढ़ता नहीं है, रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करता, जो बताए अभी तीनों, उसको टेंशन होगा अब क्या होगा, अब यह भी याद नहीं है, ये भी नहीं है, अभी नहीं क्या खिलवा। टेंशन तो होना स्वाभाविक है, अब क्या होगा। और टेंशन होता है तो डिप्रेशन आता है, जो याद रहेगा वो भी भूल जाएगा। और जब गहरा डिप्रेशन आएगा तो सेल्फ सुसाइडल होता है, आत्महत्या लोग करने लगते हैं। आप लोग जब स्कूल में भी पढ़ता है ना, तो शिक्षक लोग भी सुन रहे हैं, तो 10 मिनट 15 मिनट पर जो क्लास लेते हैं, जरूर तुम सीधे हो जाओ, और सीधे हो करके परमात्मा में विश्वास करता है तो थोड़ा 1-8 मिनट के लिए याद करो, फिर धन्यवाद दो, सो मेनी थैंक्स टू यू, जो अननोन एनर्जी है। फिर तो पढ़ने लगो, फिर काम करने लगो। हर आधा घंटा पर इस ट्रिक को अपनाओ, तुमको टेंशन नहीं होगा। मालूम हो कोई अज्ञात शक्ति तुमको मदद करने लगे। डू यू फॉलो? नमस्कार गुरुजी, मेरा नाम मानसी है और मेरा प्रश्न यह है कि कभी कभी जो हम अपना रूटीन बनाते हैं, टाइम टेबल बनाते हैं, लेकिन कोई डिस्ट्रैक्शन की वजह से हम उसे फॉलो नहीं कर पाते। कभी कभी ऐसा क्यों होता है? नहीं समझे क्या कहना चाहते? मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ, जैसे कभी कभी हमने रूटीन बनाया पढ़ने का, टाइम टेबल बनाया, लेकिन कोई डिस्ट्रैक्शन हो जाती, कभी कुछ हो जाता है कि हम उस रूटीन को फॉलो नहीं कर पाते। थैंक यू वेरी मच। बैठ। एक बात समझो, मन हरदम 2 तल पर चलता है। अभी तू प्लानिंग बनाएगी कि कल से हम ऐसे पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ेंगे। सुबह उठने होगा तब मन कहेगा कि नहीं अब सो, कल से देखा जाएगा। फिर कल आएगा तो कहेगा सो, अभी कल देखा जाएगा। मन हरदम 2 तल पर चलता है, इसलिए संकल्पवान होना चाहिए। जो आदमी जितना बड़ा संकल्पवान होगा उतना बड़ा बन जाएगा। संकल्प शक्ति का धनी। मैंने हम संकल्प लिया कि 4 बजे उठना है तो उठना ही है, चाहे मन लाख समझावे। वह दूसरा मन 2 तल पर रहता है ना, कहे मन हरदम जो है निगेटिव पर सोचता है। तुमको एक टीचर जो है अच्छी बात खूब समझाएगा, उसको तू नहीं समझेगा। कोई एक लड़का बदमाश मिल जाए, तुमको गंदी बात समझाए तो जल्दी समझ जाएगी, मन उधर जल्दी भाग जाएगा। मन का एक स्वभाव है, जैसे पानी को ऊपर टंकी में चढ़ाने के लिए मोटर की ज़रूरत होती है कि नहीं, लेकिन टंकी से गिराने के बाद भी, गिरने के लिए भी मोटर की ज़रूरत होती है क्या? जब पानी में टंकी चढ़ जाता है तो केवल खोल दिया जाता है, वाटर सीक्स इट्स ओन लेवल, वह तुम्हारे छत पर भी पानी चढ़ जाता है। उसी तरह से मन को स्ट्रांग करने के लिए आपको संकल्पवान बनना पड़ेगा कि नहीं, हमने आज यह रूटीन बना लिया, उसका फॉलो करेंगे ही करेंगे। मन थोड़ा दिन तंग करेगा, महीना दिन 2 महीना करेगा, 6 महीना भी कर सकता है। मन जब जान जाएगा कि मानेगा नहीं, तब तुम्हारा साथ देने लगेगा। मन से झगड़ा भी मत करो, मित्रता से करो। भाई चल चल, आज कल सो लेंगे, चल परसों सो लेंगे, चल, उसको भी सांत्वना दो, लेकिन तू अपने काम में लग जाओ निश्चित।
फिर मन तुम्हारा संकल्प, शिव संकल्प, इसीलिए हम लोगों के यहाँ पढ़ाया जाता है शिव संकल्प भवत, भगवान शंकर की तरह संकल्पवान बनो। जो आदमी संकल्प, जितना बड़ा संकल्पवान होगा उतना बड़ा बन जाएगा, ये बात समझ लेना। यह मन संकल्पहीन व्यक्ति को गिराता है। देखता है कि मोदी चाय पीने बेचने वाला आदमी प्रधानमंत्री बन गया, लोग उसके पढ़ाई पर भी बहुत प्रश्न कर रहे हैं, हम उस पर नहीं पढ़ना चाहते हैं। पढ़ाई हो या न हो, लेकिन संकल्पवान आदमी है ना, जो चाहता है कर देता है, नहीं हम यह करेंगे ही करेंगे। तो असल है संकल्प। आप लोग अभी कम उम्र है, इसलिए संकल्प लो कि नहीं हम इतना बजे उठेंगे पुठेंगे, हम इतना पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। तो संकल्प लेकर देखो, फिर तुम में परिवर्तन होने लगेगा, घबराहट नहीं आएगी, फिर मन जो है आपको साथ देने लगेगा। प्रणाम गुरुजी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि योग के अलावा भी हम अपने मन को और शक्तिशाली बनाने के लिए और क्या क्या कर सकते हैं? नहीं समझे। हम अपने मन को शक्तिशाली बनाने के लिए कि जो भी हम करना चाहें वो हम कर जाएं, ऐसा करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए जिससे हम अपने आप को स्ट्रांग बना सकें, कर सकें? थैंक यू वेरी मच। आप लोग जो है, पहला हम बताए कि आपको मेडिटेशन जरूर करना चाहिए, मन उसे नियंत्रण में रहता है। हम केवल भोजन करने के लिए, शरीर स्वस्थ करने के लिए विभिन्न प्रकार का भोजन करते हैं, डाइटिशियन के यहाँ जाते हैं, जिम में जाते हैं, क्या क्या करते हैं। मन के लिए कुछ किया है क्या आज तक? कोई मन के लिए कुछ नहीं कर रहा है। मन के यहाँ जाओ, जो साधु है, संत है, महात्मा है, साइकोलॉजिस्ट का भी देखो जी, हम आज तक हमारे देखे हैं साइकोलॉजिस्ट, हमारे यहाँ जो साइकोलॉजिस्ट याद है चलिए, साइकोलॉजिस्ट को हमने फिर दो बात पर जाएगा, आधा पागल ही होता है। तो सबसे पहले है कि वहाँ आप लोगों को हरदम सोचना चाहिए, आई एम ग्रेट सोल। डू यू फॉलो? हम अध्यात्म पर नहीं आ रहे थे। आई एम ग्रेट सोल, मैं महान आत्मा हूँ, आई कैन डू एनीथिंग, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। एक बात हरदम रिमेंबर रखो, आई एम ग्रेट सोल। हम गलती काम नहीं करेंगे, हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम फ्रॉडगिरी नहीं करेंगे, हम जो है दूसरे नीच लोगों को समझाने में नहीं पड़ेंगे। डू यू फॉलो? यह हरदम रिमेंबर करो तो तुम्हारा मन स्ट्रांग हो जाएगा। नहीं तो मन हरदम कहे ना नीचे गिरता है, बड़े बड़े लोगों का भी गिरता है नीचे। अब समझ गई? दूसरा जो है, मेडिटेशन जरूर करना चाहिए सुबह शाम। सुबह नाश्ता करता है फटाफट शरीर के लिए, 12 बजे भोजन भी करता है, फिर 3 बजे भोजन करता है, फिर रात में भोजन करता है। लेकिन व्हाट अबाउट योर माइंड? माइंड के लिए तो कुछ नहीं कर रहा है। गलत पत्रिका पेपर पढ़ लेता है, गलत न्यूज़ सुन लेता है, गलत टीवी देख लेता है, गलत लोगों के संग चला जाता है। अक्सर लोग हम देखते हैं, हमारे यहाँ सन्यासियों में भी भाई सब ठीक नहीं होते हैं। उसमें से 10% ऐसे होते हैं जो गुरु जी में ही कामी देखता है, शिकायत करता है, वो आगे कैसे बढ़ेगा? इसीलिए हरदम हम लोगों को जो उसमें अच्छाई है वो तो देखो, कलेक्ट करो। जैसे हंस जो है पानी को और दूध को मिला दो, दूध ग्रहण कर लेगा, पानी छोड़ देगा। इसलिए आप लोग कोशिश यह करो अपमान से हरदम, जिसमें अच्छाई है वो ग्रहण करो, बुराई की तरफ छोड़ कर चल जाओ। कोई बुरा आदमी आएगा लेगा? सब कुछ तुमको लेना जरूरी है क्या? सब लेना जरूरी है? रोड पर कूड़ा करकट भरे हैं तो क्या तुम ले करके अपने घर में डाल देगा तो तुम्हारे घर वाले खुश होंगे क्या? मन क्या करता है? मन जो है आँख के माध्यम से बुरा चीज़ कलेक्ट कर लेता है, कान के माध्यम से कलेक्ट कर लेता है, नाक के माध्यम से कलेक्ट कर लेता है, स्वाद के माध्यम से कलेक्ट कर लेता है, सब अंदर डाल देता है। मन कंफ्यूज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? मन दिखाई नहीं पड़ता है। माइंड इज द बाई प्रोडक्ट बिटवीन द योर सोल एंड बॉडी। यह फिजिकल बॉडी और आत्मा जब आता है तो वो बाई प्रोडक्ट है, अलग से दिखाई नहीं पड़ेगा। इसलिए अपने इन इंद्रियों के माध्यम से नियंत्रण कर सकते हो कि नहीं हम बुरा नहीं देखेंगे, बुरा नहीं सुनेंगे, किसी की शिकायत नहीं सुनेंगे, अच्छा ही हम करेंगे, अच्छा ही सुनेंगे। डू यू फॉलो? और इसके बाद हरदम रिमेंबर करो, आई एम द ग्रेट सोल, फिर आपका मन स्ट्रांग हो जाएगा। डू यू फॉलो? आपके जीवन में कोई गुरु नहीं है। देखो कहीं जा करके इसी तरह से गीता पढ़ लेना, वह कुछ गीता काम आप नहीं करेगा। गीता किसके मुंह से निकला है? कृष्ण अर्जुन को बता रहा है। क्या सब गीता पढ़ लेगा, सब गीता को बता देगा तो हो जाएगा सार्थक क्या? इसलिए गीता भी कहने का और सुनने का एक स्तर है। हम ही जब गीता कहने लगते हैं, देखते हैं किस स्तर का विद्यार्थी है तो नीचे आ जाते हैं, तबके पर नीचे। गीता का अर्थ बहुत नीचे स्तर से समझाते हैं। हम भी देखते हैं कि बड़े लोग आ जाते हैं गीता समझने के लिए, IAS IPS, तो उनको उस तबके से समझाना पड़ता है। अब समझ गई? हम लोग कहीं से सुन लेते हैं, ध्यान कर लिए, आंख बंद कर लिए, कुछ नहीं होने जा रहा है। जब समर्थ गुरु रहता है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी करता है तो तुम्हारा ध्यान लगने लगेगा। आंख बंद करते रहो, उससे ध्यान नहीं लगेगा और मन चंचल हो जाएगा
और मन भागेगा। इसलिए समर्थ आदमी से ध्यान की विधि सीखो।